Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not savvy registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So पिछले कुछ स्टॉक्स ये सारे थे देखते हैं। डालमिया भारत सबसे पहले डालमिया भारत में आज डिक्लाइन देखने को मिला लगभग लगभग 1 रुपये तक का। प्लस यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर भी कैंडल बनी हुई है, सो हो सकता है वो यहाँ पे एक बार इस रेंज में एक बार आए लगभग 2159 से लेकर 2156 तक। इस कैंडल का हाई अभी भी RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट करोड़ व्यस्य बैंक अभी भी यहाँ पे RSI 60 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस वहाँ से नीचे आ गया। ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे भी सस्टेन कर रहा है। सो हो सकता है एक बार फिर से 20 SMA को रिटेस्ट करे और बाद में वहाँ से एक बार अप ट्रेंड दिखाए। इंजीनियर्स इंडिया रेजिस्टेंस ने अपना काम किया, लगभग 208 के आसपास रेजिस्टेंस बताया था, आज हाई लग गया 207 और वापस वहाँ से रिवर्स हो गया। RSI भी 60 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। रिको ऑटो अभी भी यहाँ पे RSI एक बार 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन प्राइस ने एक बार पिछला अपना रेजिस्टेंस जो कि था 78% का 134 के आसपास उसको सस्टेन नहीं कर पाया, वापस वहाँ से गिर गया। हो सकता है एक बार मोमेंटम कायम है तो एक बार रिटेस्ट करे, नीचे आए, फिर इस कैंडल का लो 126.26 को एक बार रिटेस्ट करे और वापस वहाँ से हाई लगाए। ब्लू डैट अभी भी यहाँ पे RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, प्लस यहाँ पे वॉल्यूम सबसे कम ड्राई अप हो चुका है। सो एक बार वॉल्यूम आता है तो यहाँ पे फिर से 5600 तक के दाम देखने को मिल सकते हैं। सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में एचपीएल इंजीनियरिंग सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बने लंबे से अपर शेडो के साथ 1122 तक का यहाँ हाई लगाया और वापस वहाँ से RSI गिर गया। क्लोजिंग आई 885 तक, वहाँ से मतलब फिर भी RSI अब इस महीने सस्टेन कर रहा है 60 के ऊपर। मंथली RSI 60 के ऊपर बुलिश, वीकली RSI भी 20 SMA को क्रॉस कर रहा है, प्लस यहाँ पे RSI भी 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, मतलब बुलिश रेंज है यहाँ पे। और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले वहाँ से गिरावट आई और फिर से अब देखते हैं फिर के रिट्रेसमेंट। लगभग लगभग 50% के आसपास 941 का रेजिस्टेंस है। 941 का रेजिस्टेंस, उसके बाद 963 का 61% का रेजिस्टेंस। 983 983 और 941 का रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा इस कैंडल 20 SMA लगभग 833 के आसपास।
833 प्लस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर क्रॉस ओवर किया। मंथली यहाँ प्राइस ने भी यहाँ पे अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दी, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। सो ओवरऑल यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम और वोलेटिलिटी का कॉम्बिनेशन वॉल्यूम के साथ दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे भाव भी पिछले यहाँ से 18 दिसंबर से लेकर अब तक बढ़ता चला जा रहा है। सो हो सकता है वो एक बार 983 का रेजिस्टेंस फेस करे 61%। नेक्स्ट इज टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक RSI 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। प्लस यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि है ऑल टाइम हाई, लगभग नज़दीक ही है ऑल टाइम हाई के। 1253.70 तक का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी एक बार उसने ट्राई करने की कोशिश की और फिर से वो साइडवेज हो गया। ओवरऑल मंथली टाइम फ्रेम पे सबको ठीक ठाक है। 52 वीक का ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे RSI 60 के ऊपर क्रॉसिंग है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे भाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। भाव ने एक बार बुली सिंगल फिंग पैटर्न भी आज क्रिएट करी। सो हो सकता है एक बार ये बुली सिंगल फिंग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करी, सो एक बार फिर से 52 वीक का ऑल टाइम हाई टेस्ट करे, एक बार उसका रेजिस्टेंस फेस करे। प्लस यहाँ पे एक और कैंडल है, कैंडल पैटर्न यहाँ पे बनी हुई है जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये स्लैंटेड कप एंड हैंडल पैटर्न है यहाँ से लेके यहाँ तक। लगभग यहाँ पे एक बार उसने यहाँ पे एक बार टेस्ट भी किया इस कप पैटर्न की नेक लाइन को, फिर से वहाँ से एक बार खुल गया। प्लस यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे आज RSI 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है। प्लस वॉल्यूम बढ़ता दिखाई दे रहा है, मतलब क्राउड यहाँ पे पहले से ही आया हुआ है। सो हमें कोई और कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी सबसे पहले RSI 60 के ऊपर क्रॉस ओवर करा, फिर डेली टाइम फ्रेम पे भी क्रॉस ओवर किया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो 1170। उसके बाद 20 SMA का 1163। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा इस कैंडल का है लगभग 1202। अगर वो एक बार क्रॉस होता है तो ऑल टाइम हाई लगभग 1253। 1253 1202 का रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 1170 और 1063 रहेंगे। नेक्स्ट इज आनंद राठी। आनंद राठी सबसे पहले ये स्टॉक पहले भी काफ़ी टाइम है हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, लगभग दाम चल रहे थे यहाँ पे। मैंने बोला था एक यहाँ पे एक बोला था मैंने कि एक बार डबल बॉटम की कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन भी हुआ लगभग 2668 तक के यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस थे। क्लोजिंग प्राइस को एक बार क्रॉस किया और वापस से वहाँ तक चला गया। 2800 से लगभग 3081, काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। लगभग 8 साढ़े 8% तक का यहाँ पे एक डबल बॉटम ने अपना काम किया। प्लस यहाँ पे अभी भी RSI ने 60 का सपोर्ट लिया, मतलब मोमेंटम कायम है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। प्लस भाव भी एक बार 20 SMA का सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चला गया। प्लस यहाँ पे एक बार हो सकता है वो कुछ दिन के लिए साइडवेज चला जाए, क्योंकि यहाँ पे बोलिंगर बैंड वोलेटिलिटी स्क्वीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे हुआ था काफ़ी हफ्तों के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज भी बना ली थी उसने अपनी, और बार बार उसी रेंज को यहाँ पे भी एक बार बार वो बॉटम को टेस्ट करता था। यहाँ पे एक बार किया, उसके बाद इस यहाँ पे हैमर पैटर्न का लो बना दिया।
वहाँ से फिर से यहाँ पे इनसाइड कैंडल, यहाँ पे डबल बॉटम उसने बनाया, कंफर्म किया। इस वहाँ से भी एक बार दो डोजी बनाए यहाँ पे, और बाद में उसको कंफर्म किया। मतलब एक बार वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बार बार वो टेस्ट करता है। ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी सब कुछ ठीक ठाक है। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बड़ा सा रेड सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ हुआ था, एक बोलिंगर बैंड के बाहर क्लोजिंग आई सेम रेंज में, बोलिंगर बैंड के अंदर कैंडल क्लोज आई, और वहाँ से लेके वो काफ़ी गिरा। लगभग 18% तक वो गिरा। 18-19% तक बाद में गिरने के बाद मंथली टाइम फ्रेम पे वो इसने 20 SMA का सपोर्ट लिया। RSI भी उस समय ही चल रहा था 62, और वहाँ से एक बार फिर से एक अप ट्रेंड शुरू किया। अब हो सकता है यहाँ पे भी एक बार, अगर इस कैंडल का हाई क्रॉस नहीं होता है, इस कैंडल का हाई है लगभग 3168 का एक हाई क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार वो क्रॉस होता है तो वहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मान लो एक बार क्रॉस होता है तो 3321 तक एक रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे 20 SMA का सपोर्ट मार्क करेंगे लगभग 2957। अगर वो एक बार टूटा तो यहाँ पे हो सकता है RSI फिर भी 60 के नीचे चला जाए, यहाँ पे 50 के आसपास सपोर्ट ले। सो ओवरऑल यहाँ पे 3321, 3168 तक के रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो 2957 तक का सपोर्ट लेवल रहेंगे। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल काफ़ी यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देख हुआ है। यहाँ पे एक बार उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे फिर भी वहीं उसी ट्रेंड लाइन के आसपास उसने सपोर्ट लिया और बाद में वहाँ से रिवर्स हो गया। सो ओवरऑल यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। प्लस यहाँ पे RSI भी 55 के आसपास है। मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ ठीक ठाक है। और एक बार यहाँ पे एक, जैसे पहले बताया था, एक डाउन ट्रेंड के बाद वो एक बार एक अपने रेंज में फंसा लेता है। लगभग यहाँ पे रेंज है 681 से लेकर 365 तक। वीकली टाइम फ्रेम पे सब कुछ RSI ने 60 के ऊपर क्रॉस ओवर दिया। प्लस यहाँ पे एक बॉटम पे स्पिनिंग टॉप बनाई, डोजी बनाई, वैसे डोजी बनाई, डोजी को कंफर्म किया। ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन हम मार्क करेंगे। यहाँ से वो बार बार पहले यहाँ पे एक बार नीचे गया और वापस वहाँ से ऊपर चला गया बड़ी कैंडल के साथ। सो एक कंफर्मेशन एक और है। डेली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे वोलेटिलिटी स्क्वीज यहाँ पे खुला हुआ है। बोलिंगर बैंड अब क्लियरली यहाँ पे बोलिंगर बैंड खुला हुआ है। प्लस RSI 69 के आसपास है। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ है, वॉल्यूम भी यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। मतलब मार्केट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। प्लस यहाँ पे लगभग लगभग वो 78% के आसपास होगा। लगभग फिबोनाची रेशियोस लगाते हैं। 61%, वाह व्हाट अ ग्रेट कैंडल। 61% पे यहाँ पे क्लियरली एक बुलिश कैंडल वॉल्यूम के साथ बनी हुई है। सो यहाँ पे क्लियरली हो सकता है कल यहाँ पे एक तेजी देखने को मिला। अगला रेजिस्टेंस फेस करे यहाँ तक 622 के आसपास। अगर यहाँ पे फेकआउट होना है तो इसको 600 के नीचे क्लोज होना पड़ेगा कल। ओवरऑल यहाँ पे 622 के आज का हाई था 619। 622 का 78% का अपर बोलिंग अपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था 78% का 622 का।
और वहाँ पे उसने अपना काम किया। सो ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी कुछ ठीक ठाक है। रेजिस्टेंस है 622 600, और सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल रहेगा 20 SMA का, प्लस यहाँ पे एक गैप भी है। सो लगभग गैप के आसपास ही यहाँ पे 20 SMA है। सो 549 549 का एक 20 SMA का सपोर्ट लेवल रहेगा। नेक्स्ट इज TVS मोटर। TVS मोटर में जैसे कि मैंने आनंद राठी में बताया था, सेम वही RSI 60 के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम पे, प्लस यहाँ पे एक और कंसर्न है, आउटसाइड इनसाइड का प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे एक बार वो कंफर्म होना पड़ेगा उसको अगले 2-3 महीनों में। यहाँ पे आउटसाइड, यहाँ पे फिर से इनसाइड इनसाइड बना रहा है, प्लस यहाँ पे भाव ने अपना काम किया। यहाँ पे उसने एक उल्टी क्या बोलते हैं इसको, ग्रेवस्टोन डोजी भी बनाई। सो इस कैंडल का हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, लगभग 3734 3735 को क्रॉस होना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे क्लियरली साइन है, डबल टॉप बनाया हुआ है इसने यहाँ पे। सो एक बार उसने आउटसाइड इनसाइड ने अपना काम किया, प्लस वीकली टाइम फ्रेम में भी आउटसाइड इनसाइड का एक बार समझो यहाँ पे करेक्शन आ गया। लगभग यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम तक मार्क करेंगे 10% का करेक्शन आ गया। 10% का करेक्शन आने के बावजूद यहाँ पे एक डबल टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो डबल टॉप कंफर्म नहीं कर पाया लगभग 3700 के आसपास, सो यहाँ पे क्लियरली एक कंफर्म नहीं कर पाया, यहाँ पे एक बार गया और वापस से इन्वर्टेड हैमर बना ली। समझो अगर वो एक बार कंफर्म होता है तो यहाँ पे तेजी का सिग्नल रहेगा। ओवरऑल यहाँ पे मंदी दिखाई दे रही है चार्ट पे, प्लस यहाँ पे इतनी बड़ी लगभग यहाँ से काफ़ी गिरावट देखने को मिली, टॉप से 5% तक की गिरावट देखने को मिली। हो सकता है यहाँ पे एक गैप अपना काम करे सपोर्ट का। लगभग 3550 से 3531 तक, अगर वो एक बार अपना गैप ने अपना काम नहीं किया तो फिर से स्वाहा हो जाएगा। अगर समझो यहाँ पे एक बार पहला सपोर्ट रहेगा गैप का, 20 SMA को तोड़ दिया, 20 SMA अब बन जाएगा रेजिस्टेंस लगभग 3641 के आसपास। 3461 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट गैप का रहेगा, अगर गैप का टूटा तो यहाँ पे काफ़ी करेक्शन होएगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किसी भी कैंडल का, एक कैंडल का बस यहाँ पे उतनी बड़ी लोअर शेडो इतनी बड़ी है, लो वीक ओवरऑल यहाँ पे इस कैंडल के मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपेरेटिवली वैसे तो यहाँ पे इसका लो मार्क करना चाहिए लगभग 3341। समझो इससे पहले यहाँ पे बायर्स अपना कॉन्फिडेंस दिखा दे, लगभग 3434। ओवरऑल वैसे भी बोलिंगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रेशियोस देखे तो मार्क करेंगे तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक 38% को तो उसने तोड़ दिया, 50% यहाँ पे गैप पर आ रहा है, प्लस यहाँ पे 61% 3491 3491 का एक सपोर्ट रहेगा। अगर एक बार समझो 61% पे रेड कैंडल बनी, जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी, समझो इतनी बड़ी 1.5% की कैंडल बनी तो क्लियरली डाउन ट्रेंड होगा। सो ओवरऑल यहाँ पे 3735 3641 तक का रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, सपोर्ट लेवल 3491, उसके बाद 3341, और सपोर्ट में यहाँ पे गैप को मार्क करना लगभग 3550 से लेकर 3531 तक गैप है। हो सकता है वो एक बार सपोर्ट की तरह एक्ट करे।